अरे भाइयों, समय समय पे जब भी कोई नुकसान दिया है ना, किसान को दिया है, मज़दूर को दिया है और जवान को दिया है। जवान कौन है? वो भी किसान के बच्चे हैं, वो भी मज़दूर के बच्चे हैं। जब भी सरकारों ने नुकसान दिया है, किसान को, जवान को और मज़दूर को, इनको दिया है। अगर कोई आपदा आती है, किसानों के ऊपर, मज़दूरों के ऊपर, जवानों के ऊपर आती है। जो ये लोग गद्दी पे बैठे हुए पता नहीं अपना सत्ता का आनंद मानने के लिए आते हैं, जब संकट आता है ना देश पे, तो इनका पता नहीं चलता है कहाँ बैठते हैं जाके। इसलिए भाई, हमारा देश बहुत ही दुश्मनों से घिरा हुआ है। हमारा भारत, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है हमारा, उसके बाद पाकिस्तान है, और आप लोगों को सबको पता होगा कि बांग्लादेश के साथ भी इनके रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं अभी। भाई, भारत जो है, भारत के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा बल कौन कौन से हैं? सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है और एसएसबी है। ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं और ये सब गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करते हैं। इनको जैसे गृह मंत्रालय डायरेक्शन देता है, ऐसे ये स्टेप लेते हैं। और कभी कभी ये गैर कानूनी काम भी कर जाते हैं। हमने खुद देखा फौज में रहते हुए। फिर भी गृह मंत्रालय के खिलाफ ही इन चारों फॉर्मेशन के जो अधिकारी हैं, उन्होंने मुकदमा दायर किया हुआ है कोर्ट में। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी ने। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। इसको बड़ी ध्यान देने वाली बातें हैं यार। आप लोग सुनते नहीं, समझते नहीं है। एक सिर्फ ठीक है, मानता हूँ कि मोदी साहब जो है इस टाइम फेवरेट चेहरा है, ठीक है। और मोदी के सहारे ही ये सारे जो लंगड़े हैं ना, लंगड़े और गूंगे एमपी और एमएलए, ये मोदी साहब के सहारे चल रहे हैं। अभी आप बताओ, एक नाव इनको कैसे पार उतारेगी? अगर एक नाव की कैपेसिटी 30 है तो उसमें 360 बैठ जाएंगे तो कभी पार उतारेगी नहीं, अंत तो आएगा ना। अभी चलना होगा सन 1939 में, उस दौर में चलो आप। उसमें सरकारें टैक्स कलेक्ट करती थी, टैक्स मांगती थी, कर लगाती थी लोगों के ऊपर, और वो कर जो है बीच में ही लुट जाता था, सरकारों के पास आधा दुबा भी नहीं पहुंचता था। इसको रोकने के लिए इन्होंने सीआरपी का गठन किया, सीआरपी गठित की। उस समय सीआरपी का नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। जाहिर सी बात है, इसमें निचले पदों पे तो भारतीय थे, लेकिन जो ऑफिसर थे वो सारे अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों ने आज़ादी की लहर को दबाने के लिए सीआरपी का गठन किया था। इसको दे दिया, फिर सीआरपी को दे दिया। 1947 में देश फिर भी आज़ाद हो गया। आगे चलकर वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपी का नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस कर दिया। समय के साथ साथ नई फोर्सेस का गठन हुआ। 1962 में आईटीबीपी बनी,
1963 में एसएसबी बनी और 1965 में बीएसएफ बनी और 1969 में सीआईएसएफ बनी। परंतु इसमें जो आईजी रैंक के है ना, वो सब आईपीएस अधिकारी आते हैं। जो सीआरपी में या इन फोर्सेस में कांस्टेबल से जो आगे प्रमोशन लेता है, उसमें आता है सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट। बाकी उसके ऊपर जितने भी आते हैं आईजी लेवल के, डीजी, आईजी, ये सारे आईपीएस से आते हैं। इनका भी केस लगा हुआ है इनके साथ। तो भाई ये सरकारें हैं ना जो कई साल इसका फ़ैसला होने नहीं देती हैं, क्योंकि कोर्ट भी इनके दबाव में रहते हैं। कई बार कोई अच्छे जज आ जाएं तो फ़ैसला दे देंगे। इसलिए भाई अगर ये आप लोगों का हक़ है, हक़ के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से हमने लड़ना, हमने किसी का नुकसान नहीं करना। ना गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है, इसका हमने कभी भी तोड़ फोड़ नहीं करनी है हमने, बिल्कुल नहीं। तो आप डटे रहो, आपको फ़ैसले मिलेंगे।